हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि ज़िंदगी आपको कौन से नए मौके या अवसर दे रही है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही आपके लिए हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि गणेश जी जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को प्रदान करें जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी के आवाहन के साथ, उनकी प्रार्थना के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि ज़िंदगी आपको कौन से नए मौके या अवसर दे रही है। ज़िंदगी आपको कौन से नए मौके और अवसर दे रही है। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। ज़िंदगी आपको कौन से नए मौके या अवसर दे रही है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। जहाँ जहाँ पर आपने दिक्कतें फेस की हैं अपने जीवन में, जो जो भी चैलेंजेज आपके जीवन में आए हैं, अब ईश्वर वहीं से आपका रास्ता खोल रहे हैं। जिन जिन चीज़ों में आपने तकलीफ़ या किसी भी तरीके की रुकावटें महसूस की हैं, वहाँ वहाँ से अब आपको एक नई लाइट, नया उत्साह, नया वर्जन देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं और किस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत ही अलग तरीके का अनुभव आपके जीवन में आने जा रहा है, जिससे जैसे आप इस चैलेंजेस से खेलना सीख गए हैं। इस ऑब्स्टिकल को आप एक करियर के तौर पर ले रहे हैं कि जो भी परेशानियां मैंने देखी हैं, मेरे जीवन में आई हैं, यह परेशानियां किस तरीके से हमारे करियर को बनाने में सहायक हो सकती हैं, हमारे आगे वाले जीवन को आगे बढ़ाने में कितनी सहायक हो सकती हैं। अब तो आपकी इस साहस से और इस चैलेंज से परेशानियां भी जो है डर कर भाग रही हैं, क्योंकि अब तो पहले वो आपको परेशान करती थी, अब वो आपके चैलेंजेस को देखकर अपना, जैसे यहाँ पर मुझे एक इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है कि कोई जीभ निकाल के दिखा रहा हो, वो डर गई है कि ये तो मुझे भी अपने एक करियर के तौर पर ले रहा है कि मैं हूँ, तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। तो अब ये लग रहा है कि परेशानियाँ आपसे डर कर भागेंगी कि कहीं मेरा भी इस्तेमाल ये ना कर ले। इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी बनने जा रही है कि जहाँ-जहाँ से जो भी चीज़ें आपने फेस की थी, जो देखी थी, जो आपके अनुभव थे, उससे कुछ आप नया क्रिएट कर रहे हैं। यह आपको अवसर मिल रहा है अपने आने वाले समय में। ज़िंदगी आपको ये मौके दे रही है। बहुत सारी चीज़ों की गहराई, जो डेप्थ में चीज़ें जाकर आपने महसूस की हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपने देखा है, उस चीज़ की रियलिटी, मतलब तह तक जाने की स्थिति आपकी होगी और आप उसको समझ पाएँगे और एक नई उसमें से एक नया वर्ज़न आप तैयार करेंगे, कुछ अलग करेंगे, जो आपका होगा। कुछ ऐसा क्रिएटिव आप करेंगे जो आपका होगा। जैसे कुछ ऐसे लग रहा है कि किसी डिवाइन पावर को लेकर आप पैदा हुए थे, और वो चीज़ें जो हैं वही आपको अब रास्ता दिखा रही हैं उस जगह पर पहुंचने की। जैसे कभी फिल्मों में होता है, ये मौका बिल्कुल आपको अलग तरीके का कुछ किसी-किसी के जीवन में तो है, बहुत ही एक सीक्रेटिव चीज़ें हैं जो पृथ्वी के गर्भ से रिलेटेड, या कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी के समझ में आने वाली नहीं है। भूगर्भ से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, या तो आप भूगर्भ शास्त्री हो सकते हैं, या किसी पुरानी चीज़ों की खोज आप कर सकते हैं, इस तरीके की भी चीज़ें हैं। तो ज़िंदगी इसमें आपको
आपको मौके दे रही है कि कुछ चीज़ों की ऐसी समझ आपकी आ चुकी है कि उसको सिर्फ़ आप कर सकते हैं, और यह मौका आपको फिर से मिल रहा है। शायद पहले इससे रिलेटेड आप काम करते थे और बहुत सारी परेशानियाँ आई और आपने छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर उन चीज़ों की आप शुरुआत कर रहे हैं। तो परेशानियाँ भी आपसे डर कर भाग रही हैं। जैसे आपने उनको भी मुँह चिढ़ा दिया हो कि नहीं आओ, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे पास रह सकती हो। इस तरीके से आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। मुझे इमेज ही ऐसी दिखाई दे रही है। ज़िंदगी आपको कौन से नए मौके या अवसर दे रही है? यूनिवर्स यूनिवर्स लगातार आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है, या आपको हो सकता है कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे सोते समय या किसी भी तरीके से कि जिसमें कुछ आपको बताया जाएगा, आप उस पर आगे काम करने वाले हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल मैसेज है। और जे अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करिएगा। कोई भी अगर सपने में भी कोई मैसेज मिल रहा है तो उसको ध्यान देने की कोशिश करिएगा। कोई बहुत क्लियर वे में किसी चीज़ के बारे में आपसे बताना चाहता है, और यूनिवर्स हो सकता है इसमें आपसे संपर्क करना चाहती हो, और कुछ रहस्य आपको पता चलने वाले हैं। ये बार-बार मुझे रहस्य की ही बातें समझ में आ रही हैं। हो सकता है कुछ लोग इसमें ऐसे हों जिनके अंदर कुछ ऐसी पावर हो, तभी ये मैसेज मिल रहा है। कोई आपको बहुत दूर से देख रहा है। वो वॉच कर रहा है कि आप अब क्या करेंगे और तब क्या करेंगे। आपके हर कदम पर किसी की नज़र है। आपको बहुत सारे मौके दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक टाइमलाइन अब आपका आ चुका है, और उस टाइमलाइन में आपको वह काम पूरा करना है, और वह ज़िंदगी आपको मौका दोबारा दे रही है। यूनिवर्स आपको मौका दोबारा दे रही है कि वो चीज़ आप ही के द्वारा पूरी होनी है और आप उसको पूरा करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपने पिछले समय में अनुभव आपने की थी और उसका अनुभव आपके पास है। तो कुछ ऐसी ज़िम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी जो सिर्फ़ आप कर सकते हैं। तो ज़िंदगी ये आपके लिए मौके लेकर आएगी। इस मौके का आप ख़्याल रखिएगा। आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी। आपको हो सकता है जैसे हो सकता है आप किसी देव स्थल पर जाएँ या शिव जी के स्थान पर जाएँ, और वहाँ कुछ ऐसी घटनाएँ आपके साथ हो जाएँ जिससे आपको बहुत सारे रहस्य पता चले। नीले रंग की एनर्जी यहाँ भी है, नीले रंग की एनर्जी यहाँ भी है, नीले रंग की एनर्जी यहाँ भी है। हो सकता है नीला रंग, ब्लू कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, या ब्लू कलर आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हो सकता है कुछ यूनिवर्सल नॉलेज आपको मिल रही हो, या धरती के नीचे से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें, या कहीं पानी का ऐसा स्रोत या कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में आएँ या मिल जाएँ, जिससे आप एक नई खोज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, या किसी सच को आपका सच लोगों के ऊपर रिवील होने वाला है। तो ज़िंदगी ये मौके आपको दे रही है दोबारा समझने की, दोबारा क्रिएट करने की। कुछ लोगों को शायद शिव जी की कृपा ऐसी है कि वह शिव जी के रहस्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँगे, या शिवलिंग के रहस्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। जितना आपने किताबों से पढ़ा होगा, किताबों के अलावा कुछ ऐसे ज्ञान जिसके बारे में आपको ये सच्चाई पता चले, या तो किसी को यूनिवर्स में शिवलिंग दिखाई दे, शिव जी से संबंधित कुछ चीज़ें दिखाई दे, या ऐसा प्रकाश दिखाई दे कि आप एकदम हतप्रभ हो जाएं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय में पूरी अवेयरनेस के साथ आप उसकी सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा, और
आप उससे मुँह मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आप पीछे नहीं हट सकते। पिछली बार भी आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी कि चीज़ें जो हैं आपसे थोड़ी-सी दूर हो गई थी। लेकिन इस समय में आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी पावर पर ध्यान देना है। ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी सच्चाई के बारे में अब आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने सच को झुठलाना नहीं चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी अब नए तरीके से आपको मौके दे रही है कि आपके अंदर ये पावर है, और आप देखिए कि इस सच के साथ आप जुड़कर क्या कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। हो सकता है कोई-कोई एक बहुत ही ऐसे घेरे में कैद हो, जहाँ से वह निकल नहीं पा रहा हो। और वहाँ जैसे कि कहते हैं ना कि एक सोने का पिंजरा बना दिया जाए कि सारी चीज़ें वही दे दी जाए, लेकिन उसको उसकी आज़ादी ना मिल पाए। तो यहाँ कोई उस बंधन को तोड़ रहा है, खोल रहा है, और आज़ादी में जीने के लिए वो तैयार हो रहा है, और ज़िंदगी ये मौके उसको दे रही है। तो हो सकता है आप आज़ाद होना चाहते हो किसी चीज़ से, कोई बहुत सारे बंधन आपके ऊपर लगे हों, और उस बंधन को तोड़कर आप आज़ाद होना चाहते हो, या किसी ने आपकी पूरी लाइफ को बांध दिया हो किसी भी तरीके से, और शिव की आराधना करके यहाँ जैसे महामृत्युंजय जाप का मुझे महसूस हो रहा है कि शिव की आराधना करके हो सकता है ये बंधन आपके कट जाए। तो आपको इसकी शिव जी की महामृत्युंजय जाप की आराधना करनी चाहिए। तो हो सकता है ये सारे बंधन आपके खुल जाएँ। तो शिव जी आपको एक नया मौका इस तरीके से देना चाहते हैं आपके जीवन में। बिल्कुल, आपके जीवन में कुछ नया, कुछ ऐसा आने वाला है, जैसे नीले रंग की एनर्जी की यहाँ भरमार है। तो आपको आकाश से या पानी से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आएँगी। यहाँ भी मैंने पानी का नाम लिया था, या शिवलिंग से संबंधित या यूनिवर्सल चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएँ आपके यहाँ यूनिवर्सल नंबर भी आया है 8। तो कुछ ऐसी घटनाएँ आपके जीवन में होने वाली हैं कि बिल्कुल आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे। अब आपकी जर्नी कहीं पूरी हो रही है। आप उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है, और यूनिवर्स ने आपके जीवन में ये डिसाइड किया था कि ये सारी चीज़ें एक समय के बाद आपको मिलेंगी, और उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सच्चाई से आप रूबरू हो रहे हैं। ज़िंदगी आपको ये मौका दे रही है कि एक बार आप इसको समझिए, थोड़ा साहस करके समझिए। जो बंधन अपने आस-पास आपने लगा रखे हैं, जिस सच्चाई को आप देख नहीं पा रहे हैं, उस सच्चाई को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि वो पावर आपके अंदर है। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप सोचें कि कोई आगे आए, हमको पकड़ कर बताए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे क्या मुझे करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों की सच्चाई आपको खुद ब खुद होने वाली है। ऐसा आपकी ज़िंदगी में कुछ आने वाला है। पैशन इग्नाइट, जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वही है, कि आपको खुद से ये एहसास होगा कि आपके अंदर कौन-सी पावर है, और आप कैसे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। या जो मौके आपके पास आ रहे हैं, उस मौके को आपको अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आप अपने जीवन के साथ कैसे क्या कर सकते हैं, और जो भी पावर मिली है उस पावर के साथ आप कैसे क्या कर सकते हैं, ये भी सच्चाई आपके सामने आएगी। और ये ज़िंदगी और यूनिवर्स आपको ये मौके दे रही है आपकी ज़िंदगी में, कि नहीं आप इसको समझें और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो ज़िंदगी आपको कौन से नए मौके या अवसर दे रही है। यहाँ हो सकता है कोई लोग अब पानी की यात्रा भी करें, हो सकता है बोटिंग करें, हो सकता है नए सूरज को देखने जाएँ कहीं। ऐसा लगता है कि कोई कन्याकुमारी की यात्रा कर सकता है। और कुछ इस समय में आपको बड़े नए-नए
विचार आएँगे, बहुत नए तरीके से आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे, नए-नए विचार आएँगे, नए-नए तरीके से नए-नए कामों में आपका इंटरेस्ट जागेगा और आप उस पर अमल भी करना चाहेंगे। जो विचार आएँगे अब आप उनको पकड़ना सीख रहे हैं कि हाँ, ये मेरे अंदर ये विचार चल रहे हैं और ये बार-बार आ रहे हैं, तो मुझे इस पर अमल करना चाहिए, अपने विचारों के साथ मुझे जुड़ना चाहिए। तो एक नया विज़न भी आपका बन रहा है, एक नई क्लैरिटी आपको अपने जीवन में मिलने जा रही है और यह ज़िंदगी आपको बता रही है कि ये सारी चीज़ों को समझकर आप अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। एक जैसे कि जैसे पूरा खुला आकाश आपके लिए बना है, लेकिन आप अपने एक विचारों में कैद हैं, एक बंधन आपने लगाया हुआ है अपने ऊपर, तो आपको ये आज़ादी तभी मिल सकती है। अब ज़िंदगी आपको ये यूनिवर्स आपके जीवन में यह नया मौका दे रही है कि आप उन चीज़ों को समझें, जानें और अपने जीवन को नए तरीके से आगे बढ़ाएँ। इंटीग्रेशन कुछ लोगों की शिव शक्ति की ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस में आने वाली है और एकाकार होने वाली है। वो अपना माइंड बॉडी सोल सबसे जो है एकाकार हो रहे हैं। अब इनके जो दिमाग की जो बकबक है ना वो ख़त्म हो रही है। बहुत सारे विचार जो आते जाते रहते हैं, दिन भर विचारों का शोर चलता रहता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो रही हैं। बिल्कुल हर चीज़ क्लियरिटी के साथ आ रही है। खुद में क्या परिवर्तन आ रहा है, खुद के लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, चीज़ें आपके साथ कैसे घटित हो रही हैं, ये पूरी तरीके से आपको अब समझ में आने वाली हैं ये चीज़ें। क्योंकि दोबारा कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी कि आपको अपने जीवन में अब से भी क्या करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग अब एक जगह पर रुके हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी में हम कैसे आगे बढ़ें, क्या करें। हो सकता है कुछ लोगों की उम्र भी हो गई हो, तो वो सोच रहे होंगे कि अब से मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब आप अपने विचार के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये मौका दे रही है, तो जब आप अपने विचारों के साथ जुड़ेंगे तो आपको आपका वह विज़न क्लियर होगा कि जो कुछ भी आपका पास्ट का अनुभव रहा है, वही आपको आगे बढ़ने में सहायक होगा। आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपने अपने इर्द-गिर्द जो घेरा बना रखा है ना, वो आपको चीज़ें समझने नहीं दे रही हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने पास्ट से जुड़कर अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करेंगे सही नज़रिए से, तब आपकी समझ में आएगा कि ये मेरा अनुभव ही मुझे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, जहाँ पर मेरी ज़िंदगी रुक गई थी, वहीं से ईश्वर मुझे नया मौका दे रही है। यूनिवर्स मुझे नया मौका दे रहे हैं। आप अपने सपने से जुड़ेंगे। देखिए कार्ड भी आए। आप अपने सपने से जुड़ेंगे, आप अपने सपने को अब से भी पूरा करेंगे, चाहे जो भी आपका सपना हो। और यह मौका अब आपको आपके आने वाले समय में मिलने जा रहा है। आप अपने सपने से जुड़ेंगे। कुछ लोग हैं जो बड़े ही मासूमियत के साथ आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे और बताएँगे कि नहीं इस समय में ये चीज़ें कैसे आप कर पाएँगे या तमाम तरीके की आपके अंदर हो सकता है नकारात्मक विचार भरने की कोशिश करें। लेकिन आप इसमें फँसने वाले नहीं हैं, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो आपने अपने अंदर स्टोर कर रखी हैं, वो चीज़ें भी आप समझेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी नेगेटिविटी को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी चीज़ें समझ में आएँगी कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो इसकी क्लियरिटी भी आपको समझ में आएगी। और तमाम तरीके की पॉलिटिक्स जो लोगों के द्वारा दी गई थी, जो आपने खुद कंज़्यूम की थी, तो वो चीज़ों का आपके ऊपर क्या असर पड़ा है और किस तरीके से आपको उससे छुटकारा पाना है, इसकी भी समझ आपको दी जाएगी। थोड़ा टैरो से ले लेते हैं, टैरो क्या कह रहे हैं इस बारे में कि आपको ज़िंदगी आपको कौन से नए मौके अवसर दे रही है फिर से।
टैरो से बातचीत कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, ज़िंदगी आपको कौन से नए मौके और अवसर दे रही है। पहले आप कमज़ोर थे और कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन अब आपके साथ बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब आपको वो एक क्या कहते हैं, पहचान मिलने वाली है, रिकग्निशन मिलने वाला है कि आप हैं कौन और आप क्या कुछ कर सकते हैं। शायद आपकी किसी चीज़ से लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो लोग आपको एक बहुत ही ऐसे पर्सन के रूप में देखेंगे, आप खुद ही हैरत में पड़ जाएंगे कि आपको नहीं पता कि आपकी बातें, आपकी जो भी आप कर रहे थे अब तक या आपके जो अनुभव थे, उस तरीके वो चीज़ें लोगों के लिए इतना पावरफुल होंगी, इतनी प्रभावशाली होंगी, लोग इतना साथ देंगे, जिसके लिए आप अपनी कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। जो चीज़ें अभी तक आपको कमज़ोर कर रही थी, वही चीज़ें अब आपको मजबूत बनाएँगी अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। लोग आपको सराहेंगे, लोग आप की पहचान बताएँगे। शायद अभी तक आपको अपनी पहचान नहीं थी, लेकिन लोग बताएँगे कि आप क्या हैं, कैसे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग हर क्षेत्र में आपसे जुड़ रही है, क्योंकि आप खुद को महसूस कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ भी यूनिवर्स का कार्ड, यहाँ भी 8 नंबर की एनर्जी, यहाँ भी 8 नंबर की, ट्रिपल 8 पूरी तरीके से यूनिवर्स आपके साथ इस समय में काम कर रहा है। इसीलिए तो ज़िंदगी में नया मौका आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो भी टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं ना, यह सिर्फ मेडिटेटिव माइंड में जाकर ही ये चीज़ें हमको मिलती हैं। तभी हम इस पर ये बनाते हैं रीडिंग, और इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि एक रीडिंग बनाने के बाद काफ़ी जो है हरेसमेंट होता है, क्योंकि उस एनर्जी से हमको जोड़ना पड़ता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के बदल ये करके आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते आपके, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलती है इससे। बहुत ऊर्जा खर्च होती है। कोई भी टैरो रीडर हो, अगर वह एक रीडिंग करता है तो काफ़ी ऊर्जा उसकी वेस्ट होती है, समय भी निकलता है काफ़ी इसमें। और ज़िंदगी आपको कौन सी आपकी पीठ पीछे की धोखेबाजियों का अंत कर रही है। जो चीज़ें आपके बैकग्राउंड में चल रही थी, जो पीठ पीछे चल रही थी, तमाम अनजानी चीज़ें जो आप पर प्रभाव डाल रही थी, जो जिन चीज़ों के बारे में कभी आपने कल्पना नहीं की थी, वो सारी चीज़ें जब आपके साथ हो रही थी तो आपको उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब वही चीज़ें जो हैं, अब यह बिल्कुल समाप्त होने वाली हैं। अब पूरी तरीके से आप इस एक साइकिल को एंड करने वाले हैं। ये चीज़ें पूरी तरीके से आपकी समाप्त होने वाली हैं। अब कोई भी चीज़ पीछे से जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो आपके साथ घटनाएँ हो रही थी, जो आप नहीं जानते थे, लेकिन वो चीज़ें हो जाती थी, अब वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग यहाँ आ रही है। अब वो उन घटनाओं का होना आपके जीवन में रुक जाएगा। क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है। आप माइंड बॉडी सोल से ये बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं। अटैक कहीं भी किसी भी व्यक्ति पर तभी होता है जब उसकी अपने अंदर की कुछ कमज़ोरी होती है, तभी बाहरी घटनाएँ उस पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर से मजबूत होते हो, तो ये इन घटनाओं का असर बहुत कम हो जाता है। ये घटनाएँ उतना असर नहीं करती हैं। तो आपको अपने माइंड बॉडी सोल से इस समय काफ़ी मजबूती मिल रही है, आप चीज़ों को समझने लगे हैं, पावर आपके अंदर जग रही है। तो बिल्कुल, जो बुराइयाँ थी वो पूरी तरीके से आप धीरे-धीरे करके निकालते जाएँगे या निकाल रहे होंगे। अपनी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। तो अंदर की हो या बाहर की हो, हर चीज़ को आप जो भी नेगेटिव
चीज़ें थी आपसे रिलेटेड, आपके एटमॉस्फेयर में या आपके माइंड बॉडी सोल में, उसको आप समझ पाएँगे। क्योंकि दिमाग में हमारे इतने विचार चलते हैं कि एक पल में कुछ और तो दूसरे पल में कुछ और। हम कितना भी पॉजिटिव रहना चाहें लेकिन नकारात्मक विचारों को हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन रोकने की बात नहीं है, क्योंकि हमको वहाँ पर देखने की बात है। जब हम देखते हैं कि किस पल में हमें हमारे दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, तो जितना उन विचारों का शोर आप कम करते जाएँगे, उतना ही वह विचार आपसे दूर होते जाएँगे। तो ये चीज़ें आप कर पाएँगे। इसके लिए, इसको समझने के लिए ज़िंदगी आपको नए विज़न दे रही है, नए तरीके दे रही है। आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइन हो रहा है, तो इन चीज़ों को आपको करना चाहिए। क्योंकि यह प्रकृति मौका दे रही है कि आप अपने जीवन से उन सारी चीज़ों को दूर करिए जो आपके लिए हानिकारक हैं। ये आपको उस आपके स्वास्थ्य को भी कहीं न कहीं ये बहुत प्रभावित की हैं। बहुत सारे दर्द, बहुत सारे विचार, बहुत सारे पास्ट की घटनाएँ आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बहुत कमज़ोर कर गई हैं, फाइनेंशियल तौर पे, हर चीज़ आपकी रुक गई थी। लेकिन ये चीज़ आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल से निकाल कर बाहर करनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको कमज़ोर कर रही है और इसके लिए आपको समझ दी जा रही है और उसको आपको काम करने की ज़रूरत है। पहले भी कोई एक रीडिंग हुई थी जिसमें ये था कि इन सारी चीज़ों को निकाल कर बिल्कुल बाहर कर देना है। तो बिल्कुल आप बाहर कर दीजिए, इससे जुड़े मत रहिए, क्योंकि तभी आपकी एक नई शुरुआत होगी। देखिए द फूल का कार्ड है। यहाँ पर जब आप इन विचारों से छुटकारा पाएँगे, इन चीज़ों की एंडिंग करेंगे, अपनी शैडो साइड पर काम करेंगे, अपनी माइंड, बॉडी, सोल को क्लीन करेंगे, तो जो है नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। चीज़ें फटाफट होंगी, क्योंकि आप बिल्कुल हल्के-फुल्के हो जाएँगे, किसी भी विचार का शोर नहीं रहेगा, किसी भी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं रहेगा, कोई भी ऑब्स्टिकल आपको लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकते हैं किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से। तो बस आपको आगे बढ़ना है, अपने विचारों की क्लैरिटी है, आपका एक गोल है और उस पर आपको काम करना है। क्या आ रहा है बीच में, क्या नहीं आ रहा है, कैसी रुकावटें हैं, कैसी परेशानियाँ हैं, क्योंकि आपने कदम आगे बढ़ा दिया है तो आपको पता है कि हमको वहाँ तक पहुँचना ही है। तो जो परेशानियाँ हैं उसको समझने की क्षमता, उससे लड़ने की क्षमता, उससे दूर करने की क्षमता, ये सब आपके अपने अंदर से जागृत होंगी। तो आप सिर्फ़ बड़ी ही सहजता के साथ आगे बढ़ते जाएँगे, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, आपको आगे बढ़ने की एक जोश और जुनून है। तो अब आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। तो ज़िंदगी आपको फिर से ये मौके दे रही है, अपने जीवन की नए तरीके से शुरुआत करिए और हो सकता है आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली हो। अगर गाइडेंस मिली है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन दबा देंगे तो आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आप समय से उसे देख पाएँगे, उससे गाइडेंस ले पाएँगे। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।